नमस्कार, स्वागत है आपका फील्ड स्टडी मंत्रा यूट्यूब चैनल पे। साथियों, यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल और अन्य भर्तियों के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो साथियों, कल आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं था, लेकिन जो 3 दिन गुजरे हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, जैसे 25 की तारीख, 26 और 27 सितंबर को, तो कितने लोगों ने डीबी स्किप किया, एवरेज की बात करेंगे साथियों। जैसे मैंने पहले 4 दिन बता दिया था कि लगभग 400 से लेकर 420 के समथिंग में जो पहले 4 दिन थे उनमें डीबी स्किप किया है, लेकिन 3 दिनों में कितना लोगों ने डीबी स्किप किया है उसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो साथियों, एवरेज रहा है वो कम से कम मान के चलो 120 का एवरेज रहा है, 120 से 130 का तीनों दिनों में। तो लगभग आपको मान के चलो 400 पहले ही डीबी स्किप किया था और 400 ही 3 दिनों में डीबी स्किप किया है। तो डीबी स्किप का आंकड़ा जो अच्छा खासा रहा है इन 3 दिनों के अंदर, 25, 26 और 27, ठीक है। और कल जो 28 थी उसमें आपका डीबी था नहीं, आज डीबी होगा 29 तारीख को। तो 29 तारीख का फर्स्ट शिफ्ट का मैं रिव्यू लाऊंगा, मतलब 1-1:30 बजे 2 बजे लाता हूं मैं, जितने लोगों के कॉल आ जाते हैं उसके आधार पर, ठीक है। तो आपको अच्छा आंकड़ा मान के चलना है कि 3-4 दिन में पहले 400 के समथिंग था, मतलब एवरेज, और ये 4 दिन में 400 के ही समथिंग एवरेज है। तो 800 लोग अब तक डीबी स्किप कर चुके हैं, ठीक है साथियों। और पीएच की सबसे ज़्यादा कंसर्न है साथियों। पीएच के जो साथी हैं हमारे, बहुत बार ये पूछते हैं कि हमारे बारे में आप कुछ नहीं कहते हो, और मैं हर वीडियो में ये आपको बताता हूँ कि साथियों आपका जो कंसर्न है जायज़ है। अब लोग कहते हैं कि हमको लिया जाएगा कि नहीं लिया जाएगा, हम डीबी भी करा लें, लेकिन साथियों इस चीज़ के चक्कर में आप बिल्कुल भी मत पड़िए, ठीक है साथियों। तो ये चीज़ नहीं है, लेकिन मैं बता दूं आपको, मैं पहले से ही बताता चला रहा हूँ, 19 की 19 कैटेगरियों को शामिल करने के लिए सचिव जी लेटर लिखने वाले शासन को, ठीक है। अब उन्होंने अपना जो कंसर्न है पहुंचा दिया होगा शासन को कि हम इन लोगों को लेना चाहते हैं। तो अब देखो उनका जवाब क्या आता है। अगर जब तक ऑफिशियल जवाब नहीं आएगा तब तक हम या कोई भी आपको कोई बता नहीं सकता है, लेकिन हम तो यही आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप सारी कैटेगरियों को शामिल किया जाए, कि लोगों ने बहुत मेहनत की है, उसके बाद यहाँ तक पहुँचे हैं, अब डीबी करा रहे हैं और लास्ट में मालूम पड़े कि उनको नहीं लिया जा रहा, तो बहुत बुरा लगेगा, ठीक है साथियों। तो आप चिंता मत करिए, कुछ ना कुछ शासन स्तर से बढ़िया आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि चुनावी साल है, आपको कुछ ना कुछ अच्छा देखने को मिलेगा, ठीक है साथियों। दूसरा साथियों, बात करते हैं वीडियो की रिवाइज आंसर की। तो साथियों आज आ सकती है कि वीडियो की रिवाइज आंसर की, देखो आज आ सकती है तो आ सकती है, अन्यथा की स्थिति में फिर छुट्टियां पड़ जाएंगी। तो आज आ गई तो शाम तक आपको इंतजार कर लेना है, क्योंकि जिस स्पीड से यूपी ट्रिपल एस सी चल रहा है उस स्पीड से तो लग रहा है कि आपकी आंसर की आज आ जाएगी, ठीक है। तो आज शाम तक इंतजार करिए, 10 बजे तक इंतजार करना पड़ेगा, 10 बजे तक ही आपकी आंसर की जो रिवाइज आंसर की वो आ सकती है। दूसरा साथियों, हम बात करते हैं कि जेई 2018 का फाइनल रिजल्ट कब तक आ जाएगा। फाइनल रिजल्ट की बात करें, आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो 15 को ही निपट गया था, तो अब इसकी फाइनल की रिजल्ट की बात करें साथियों, तो इसका फाइनल रिजल्ट अगर नॉर्मली चलेगा तो नवंबर में ही आ पाएगा, अगर आप कोशिश कर लेंगे तो अक्टूबर में भी आ जाएगा इसका फाइनल रिजल्ट, ठीक है साथियों। तो आप बहुत ज़्यादा कंसर्न थे इसके बारे में कि हमारा फाइनल को रिजल्ट है वो कब तक आने की उम्मीद है। तो आपका जो फाइनल रिजल्ट है वो आपका आएगा नवंबर में, नॉर्मल तरीके से अगर आप कोशिश कर लेंगे तो अक्टूबर में भी आ जाएगा, ऐसा कुछ बड़ी बात नहीं है। अब कंबाइंड टेक्निकल की बात करें साथियों, कंबाइंड टेक्निकल का कई बार बता चुका हूँ, सबसे ज़्यादा इसी पे काम चल रहा है और इसका रिजल्ट फाइनली आपका अक्टूबर में आ जाएगा, उससे ज़्यादा आगे नहीं बढ़ने वाला है, अक्टूबर में आपका रिजल्ट आ जाएगा। दूसरा, एएसओ का रिजल्ट कंबाइंड टेक्निकल के रिजल्ट के बाद आएगा। कंबाइंड टेक्निकल का जैसे रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद आपका रिजल्ट आएगा एएसओ 2019 का, ठीक है। पहले 2016 का, फिर 2019 का, फिर जेई का, इस प्रकार से रिजल्ट का वो होगा, क्या ना कहते हैं, क्रॉनिकल ऑर्डर होगा इसके प्रकार से। अगला देखते हैं साथियों। अब देखो नोटिफिकेशन की बात करें कि नोटिफिकेशन कौन कौन से आने वाले हैं साथियों, तो नोटिफिकेशन आएगा एक मानचित्रकार का, और बहुत जल्दी आपका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा इसी महीने में। और लोअर का नोटिफिकेशन आपको इस महीने में देखने को तो नहीं मिलेगा, लेकिन नवंबर में देखने को मिल जाएगा। 2 नोटिफिकेशन आपको बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखने हैं, एक तो मानचित्रकार का बहुत ज़्यादा पद नहीं है इसमें, लेकिन लोअर में भी बहुत ज़्यादा पद नहीं होंगे, 500 से नीचे ही पद होंगे, कितने भी पदों पर नोटिफिकेशन दे। तो ये पैट 2022 से आएगा और पैट 2023 से भी भर्ती आने वाली है लोअर की, तो दोनों से तैयारी करते रहिए आप। दूसरा, अगर आप पैट 2023 दे रहे हैं तो अच्छे मार्क्स लेके आने पड़ेंगे साथियों, कम से कम 75 का तो लक्ष्य आप बनाओ, ठीक है। 75 मेरे को नंबर लाने हैं, क्योंकि नई लेखपाल भर्ती आएगी, हो तो कम पे जाएगा, मान लो 65 पे हो गया, 70 पे हो गया आपका, लेकिन आपको 75 का टारगेट बना के चलना है। और ये नई भर्ती बिल्कुल आएगी, आपको ये बिल्कुल निश्चित तौर पर है कि आपकी सही नई भर्ती देखने को मिलेगी। लोअर का नोटिफिकेशन मिलेगा पहला, या फिर लेखपाल की भर्ती पहली मिलेगी देखने को पैट 2023 से, तो ये निश्चित है। तो आपको कम से कम 75 का टारगेट बनाना है, और लोअर में अगर तुम्हें शॉर्टलिस्ट होना है तो कम से कम 80 से नीचे टारगेट बनाना मत, क्योंकि 80 से नीचे शॉर्टलिस्ट हो भी नहीं पाएगा, बहुत कम पोस्ट आई तो 80 से नीचे सेलेक्ट नहीं हो पाएगा। तो साथियों ये रहा वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कर दो साथियों, और चैनल को सब्सक्राइब करके भी रखो, ठीक है साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद।